postulate first. अभिग्रहित प्रथम postulate first. यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी युग्म बंद युग्म होते हैं, यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए सभी युग्म बंद युग्म होते हैं, तो उस अणु की आकृति सममित होती है, और वह संकरण के अनुसार होती है, n is equals to 2, n बराबर 2 होगा, लिखते चलो, तो क्या होगा sp, और आकृति कैसी होगी, रेखीय, लिखते चलो, n बराबर 2 होगा तो sp होगी तो आकृति कैसी होगी बेटा आपकी, रेखीय। नेक्स्ट देखो, n is equals to 3, तो क्या हो जाएगा sp2 त्रिकोणीय समतलीय ट्रायंगल प्लेनर, n is equals to 3 तो त्रिकोणीय समतलीय ट्रायंगुलर प्लेनर, n is equals to 4 तो sp3, बहुत बढ़िया, चतुष्फलकीय। n is equals to कितना होगा बेटा, n is equals to 5, sp3d कैसी होती है, लोकेश कहाँ है, बना रहे, हाँ लोकेश, त्रिकोणीय, देख कितनी बार कहा कॉपी के ऊपर रख के लिखा कर, ऊपर रख के, त्रिकोणीय गंदी आदत पड़ा होती हो तो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडाकार, n is equals to 6, sp3d2, n बराबर 6 sp3d2, आकृति कैसी हुई, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, अगला कौन सा, n बराबर 7 हो तो फिर sp3d3 पंचकोणीय, वेरी गुड, सही, पंचकोणीय द्विपिरामिडाकार, पेंटागोनल बाइपिरामिड, क्लियर। चलो देखो, अभिग्रहित द्वितीय, और अपन संकरण वगैरह का खूब बात कर चुके, खूब एग्जांपल कर लिए अपन ने। अभिग्रहित द्वितीय, पोस्टुलेट सेकंड, यदि जैसे वो कॉलेज वाले नोट्स हैं उसमें ऐसे नहीं हो रहा है, जैसे आप करा रहे हैं तो कैसे हो रहा है, तरीके से हम पहले अपने जैसे वो बीबीटी हो रही है, लेकिन उसमें अरे यार वो एक ही बात है, देखो उसमें ये दे रखा होगा हाइड्रोजन एटम, जल्दी ये देखो समझ में आएगी नहीं आएगी, नाभिक है और ये भी नाभिक है, क्लियर है अब तक की बात। ये भी हाइड्रोजन से H2 निर्माण तो दिखा रखा है, H2 का निर्माण कैसे होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, इस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, और दूसरे वाले के पास भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है यहाँ तक की बात। ये बेटा ध्यान सुनो, ये नाभिक है, नाभिक में कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, और इस पर भी क्या है, धनावेश। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो अट्रैक्शन से एक दूसरे के क्या आएंगे, पास पास आएंगे। जब पास पास आ जाएंगे तो उसके बाद नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो एक निश्चित दूरी पर आकर ये रुक जाएंगे। उसी दूरी को बेटा अंतर्नाभिकीय दूरी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। आ जाओ बेटा, VACPR में द्वितीय अभिग्रहित लिखो, द्वितीय अभिग्रहित को यदि कुछ लिखाया है, इसमें कुछ लिखाया है क्या, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ, यदि केंद्रीय परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ बंद युग्म
दोनों ही उपस्थित होते हैं, बंद युग्म दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसका मान निम्न प्रकार है। जिसका मान निम्न प्रकार है। सेकंड ग्रेड में ये वाला क्वेश्चन आया था। ये वाला देखो, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस किस के बीच में पाया जाता है यार, कहाँ पता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच में पाया जाता है? लोन पेयर, लोन पेयर। उससे कम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और सबसे कम, वेरी गुड, लिख लो, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। उपरोक्त प्रतिकर्षण के कारण, उपरोक्त प्रतिकर्षण के कारण आकृति, उपरोक्त प्रतिकर्षण के कारण आकृति सममित न होकर विकृत हो जाती है। उपरोक्त प्रतिकर्षण के कारण आकृति सममित न रहकर कैसी हो जाती है बेटा? आकृति सममित न रहकर विकृत हो जाती है। सममित न रहकर विकृत हो जाती है, जो कि निम्न प्रकार है। जो कि निम्न प्रकार है। सममित न होकर कैसी हो जाती है बेटा? विकृत, जो कि निम्न प्रकार है। देखो, लिखना शुरू करना। n बराबर 2, n बराबर 2 पर कौन सा संकरण होगा? sp। sp संकरण में इधर लिख रहा हूं bp प्लस lp। bp कितने, बॉन्ड पेयर कितने? 2, और लॉन पेयर कितने हैं? 0। तो इस समय जो आकृति आएगी वो कैसी आएगी? लिखना शुरू करो, रेखीय। रेखीय आकृति कैसी होती है? ये लो, बंद कोण 180 डिग्री का नॉर्मल, इसमें कोई केस नहीं बनेगा। n बराबर 3 में संकरण क्या हो गया? sp2। sp2 में 3 प्लस 0, तो आकृति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी रहेगी? त्रिकोणीय। बोलो, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय, ये रही त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन यदि sp2 संकरण में केस बन जाए 2 बॉन्ड पेयर का और 1 लॉन पेयर का, 2 बॉन्ड पेयर का और 1 लॉन पेयर का, तो इस समय आकृति विकृत हो जाएगी। और विकृत होकर आकृति कैसी बन जाएगी बेटा? वी शेप, वी आकार की। वी आकार मतलब ऐसे। अब n इज इक्वल टू 4 है। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3। sp3 में कितने केस बनेंगे? अगर 4 प्लस 0, तो आकृति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी रहेगी? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय को ये लो, इस तरीके से रहेगी। लेकिन यदि कितना हो जाए? 3 प्लस 1, तो आकृति कैसी हो जाएगी 3 प्लस 1 पे? वेरी गुड, पिरामिडाकार। अमोनिया में जैसे पिरामिडाकार। क्लियर है? पिरामिडाकार कैसी होती है? इस तरीके से। ये लो, अगला केस बनेगा 2 प्लस 2। कैसी हो जाएगी? वी शेप, वी आकार की। जल के अणु में ये केस होता है। ये लो, वी शेप। अगर n इज इक्वल टू 5 है, तो संकरण कौन सा है? sp3d। क्या केस बनेगा? 5 प्लस 0 का। 5 प्लस 0, इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। आकृति सममित रेगुलर रहेगी। क्या होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडाकार। त्रिकोणीय द्विपिरामिडाकार। त्रिकोणीय द्विपिरामिडाकार। इसमें एक केस बनेगा 4 प्लस 1 का, तो आकृति किसके समान हो जाएगी? के शेप। के शेप मतलब ऐसे। केस बनेगा 3 प्लस 2 का, तो हो जाएगी टी शेप। टी शेप इस तरीके से। अगर होगा केस 2 प्लस 3 का, तो हो जाएगी आई शेप।
आई शेप। नेक्स्ट केस n इज इक्वल टू 6 होगा तो sp3d2, sp3d2 में क्या होगा 6 + 0 अष्टफलकीय, अष्टफलकीय 5 + 1, 5 + 1, 5 + 1 में हो जाएगी वर्ग समतलीय वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिड आकार। अगर 4 + 2 तो केवल और केवल वर्गाकार। n इज इक्वल टू 7 अष्टफलकीय, ये रही वर्गाकार पिरामिडीय, ये रही वर्गाकार, ये लो n इज इक्वल टू 7 हो तो क्या होगा sp3d3, 7 + 0, 7 + 0 पर कैसी होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडाकार, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 + 1, 6 + 1 पर हो जाती है विकृत अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट केस 5 + 2, 5 + 2 पे हो जाती है समतलीय पंचकोणीय। पहला सिलेबस निकाल, कौन कौन से मॉलिक्यूल है सिलेबस में। कौन कौन से मॉलिक्यूल है NH3, H3O पॉजिटिव, SF4, ClF3, ICl2 और H2, ये सिलेबस है। ठीक है, समझ में आ गई बात, लिख लिया है सारे के सारे। अब आपके सिलेबस में ये वाले दे रखे हैं NH3, H3O पॉजिटिव, SF4, ClF3, ICl2 गलत दे रखा है, ICl2 माइनस आएगा, ICl2 माइनस, और एक कौन सा है H2। आ जाओ हटाते हैं, सबको लिख लिया ना आप सबने, अरे लिख लिया सबने बेटा, संकरण का भाव भी गलत नहीं होगा अगर सिस्टम से पढ़ लिया तो। देखो अब आपको जैसे NH3 आ गया पेपर में, तो सबसे पहले आपको वो काम करना है NH3, वो काम करना है जो पेपर में लिखकर नहीं आना, ठीक है, सिखाया था। स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल n बराबर क्या था, बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एक संयोजी हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्षारीय धातु प्लस माइनस आवेश अपॉन में 2, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, हाइड्रोजन के 3 अपॉन में 2 4, 4 का मतलब sp3, क्लियर है यहाँ तक की बात। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ने कितने बंध बना रखे हैं 3 बंध बना रखे हैं, लेकिन टोटल कितने आ रहे हैं 4, तो 3 तो बंध बने हुए हैं
प्लस 4 में से 3 माइनस करा, 1 बचा। एक क्या है यहाँ पर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। और 3 प्लस 1 वाला sp3 में निकालो कॉपी में, sp3 में 3 प्लस 1 वाला केस देखो, देखो लिखा है रखा है 3 प्लस 1 का केस। हाँ भाई, पिरामिडाकार, पिरामिडाकार आकृति बनेगी। पिरामिडाकार आकृति ऐसे बना रखी है। ये तो 3 तो बंद युग्म में हो गए और एक कौन सा हो गया, लोन पेयर। अब देखो कैसे करना है, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। 1s2 2s2 2p x1 2p y1 और 2p z1। 2 2 4 5 6 7 हो गए साहब। किसी को तकलीफ यहाँ तक दर्द, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो मुझे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित है। सल जो एस कक्षक है वो उत्तेजित अवस्था में नहीं आएगा, ये 3। अब लेकिन बेटा शॉर्ट ट्रिक से मुझे क्या पता चल गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो यहाँ से एक s कक्षक उठाऊंगा और 3 कौन से उठाऊंगा, p कक्षक, sp3। ये आपस में इंटरमिक्स हो गए, आपस में जुड़कर कितने डाई संकृत बनाएंगे, 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें 1 और इसमें 1। कर लिया। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, साझा साझा और साझा। ये वाला भरा हुआ है, जो भरा हुआ होता है उसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो 3 तो बंद बन रहे हैं। ये देखो, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला भरा हुआ है, जो भरा हुआ है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये लो, लिख लो, बनाओ। हाँ भाई, अब कोई तकलीफ, H3O पॉजिटिव लिखा और संरचना बना दी। ये कोई नोट्स हैं, खत्म पीस है। बहुत ओल्ड पैटर्न में है ये ना, ये पढ़ाने का और पढ़ने का ही पैटर्न गया बेटा। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। समस्या क्या है ना, मुझे तकलीफ होती है फिर ऐसे पढ़ाने में, क्योंकि फिर बच्चे का कंपटीशन नहीं निकलता। बच्चा से कहता है मास्टर का चुनाव है, मैंने बेकार पढ़ाया हो। ये एक समस्या है ना। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से तो कल खत्म है जब कल लपेट देंगे अपन पूरे को, इतनी देर नहीं लगती। और बेटा ऐसे मत पढ़ो, देखो फर्स्ट चैप्टर है, मेरे हिसाब से पढ़ो, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका पूरी बेस क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखो, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। दूसरा कौन सा फायदा होता है बाद में भविष्य में, क्योंकि एमएससी करने के लिए एंट्रेंस पेपर लगते हैं। अब ब्रज यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन कैसे होते हैं, परसेंटेज बेस पे। अगर आपकी बीएससी की परसेंट के आधार पर एडमिशन किए जाते हैं, आपकी परसेंट जितनी है तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। बता रहा था, उसकी फिजिक्स की कट ऑफ जाती है सबसे ज्यादा 80+, फिर केमिस्ट्री का नंबर है 78 76+, जर्नल की बात कर रहा हूँ। फिर बॉटनी, जूलॉजी, मैथ वैथ इन सब में चली जाती है। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जैसे आईआईटी है, वहाँ से एमएससी करनी है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जेएनयू में यार केमिस्ट्री से नहीं होती, लाइफ साइंस से होती है वहाँ पे। जेएनयू में एक्चुअली आर्ट की काम ज्यादा है, जेएनयू से आईएएस ज्यादा निकलते हैं, और आईएएस ज्यादातर साइंस के सब्जेक्ट नहीं लेते, साइंस के सब्जेक्ट नहीं लेते। वो कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट लेते हैं। कारण क्या है, जैसे मैंने सपोज दैट मैंने आईएएस करा तो मुझे केमिस्ट्री से करा मैंने, तो मेरे केमिस्ट्री के पेपर की हेल्प उन जनरल नॉलेज वाले पेपरों में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना आईएएस में, आईएएस में एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है कोई सा भी, तो वो वाला सब्जेक्ट लिया जाता है। 7 पेपर होते हैं मेन प्री, उसके बाद मेंस में जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, उसके बाद एक निबंध का पेपर होता है, दो, और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 7 पेपर हो गए ना।
तो जैसे मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया तो हिस्ट्री का फायदा मुझे जर्नल पेपरों में मिल जाता है, क्योंकि वहां पर भी तो हिस्ट्री पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स ली, पॉलिटिकल साइंस ली, साइकोलॉजी ली, सारे सब्जेक्ट आते हैं। आईएएस के अंदर ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं बचता बेटा जो आए नहीं, सब कुछ पूछ डालता है वो। जनरल साइंस का भी पेपर आता है पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज दैट केमिस्ट्री से लिया, पर उसके लिए मुझे अलग से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री के लिए, समझ में आ गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आते हैं तो बड़ी समस्या आती है जीएस पेपर वगैरह में। पहले काम अच्छा था आरएएस में। आरएएस में क्या था कि पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, पर अब आरएएस में सब्जेक्ट हटा दिया है। अब सारा पेपर क्या कर दिया है, कॉमन। प्री में तो एक पेपर है और मेंस में 4 पेपर है, फिर इंटरव्यू है। ठीक है, GS1, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ, जनरल स्टडी। जीएस का मतलब है जनरल स्टडी, तो वो तो करना, वो तुम करोगे तो अभी से तैयारी शुरू कर दो अगर इसके मन में है तो। ये तो इसको कितना 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा, 2 घंटे। मैं तो मानता हूँ बीएससी में तुम अगर क्लास में सही से मन लगाकर पढ़ रहे हो तो ज्यादा से 2 या 3 घंटे दो, बाकी पूरे टाइम साथ में कुछ ना कुछ एक तैयारी जरूर करना बेटा, वरना मारे जाओगे दौड़ में। ठीक है, ये वाली बात हो गई। NH3 के बाद कौन सा है, H3O पॉजिटिव। देखो डिग्री काम बहुत आती है बीएससी की, पर इसको पूरा पूरा ऐसे नहीं कि इसी में लगे रहे। दूसरा एग्जांपल कौन सा है आपके सिलेबस में, H3O पॉजिटिव। देखो सबसे पहले वो काम करना है जो पेपर में करके नहीं आना, ठीक है ना। H3O पॉजिटिव के लिए N की वैल्यू निकालनी है। केंद्रीय परमाणु कौन है इसमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। और कितने, और प्लस का मतलब -1 अपोन में 2। कितना आया बेटा, 9 में से 8, 4। 4 का मतलब sp3। sp3 का मतलब बेटा कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, देखते हैं अभी। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। तो 3 तो बंद युग्म हो गए और ये टोटल 4 है तो 1 बचा। अब देख लो आप sp3 संकरण में 3 + 1 के केस में कैसी वैल्यू लिखाई है, क्या लिखाया है देखो। sp3 पिरामिडाकार, कैसी आकृति आएगी, पिरामिडाकार, इस तरीके से आकृति आएगी, पिरामिडाकार। ये लो, ये लो। बेटा देखा जाए ना H3O पॉजिटिव कैसे बना होगा, सुनो इधर बात। H3O के पॉजिटिव कैसे बना है, H2O + H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव। कैसे बनाते हैं देखो, H2O में ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, सबको पता है आप सबको, प्लस H पॉजिटिव। बंद बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक था वो भी बेचारा किसी ने ले लिया, तभी उस बेचारे पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा, कौन सा बंद बनाएगा, उपसहसंयोजक बंद। जब बंद में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के हों तो बनने वाला बंद उपसहसंयोजक बंद हो गया H पॉजिटिव। उपसहसंयोजक बंद को मैं किस में परिवर्तित करूंगा, सहसंयोजक में। तो जहां पर तीर का निशान आता है वहां पर तो नेगेटिव, और जहां उसकी टेल होती है वहां पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव उदासीन करेगा, क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव बना तो ऐसे ही। नंबर 1 बात, आ जाओ। केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वायतम कोश में 1s2 2s2 2p x2 2py 1 और 2pz 1। गिनना कितने हो गए, 2 4 5 6 7 8। लेकिन ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, पॉजिटिव अवस्था में। पॉजिटिव अवस्था में आने के लिए उसे अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो कहां से निकालेगा, 1s2 2s2 2px1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2py 1 और 2pz 1 हो गया। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास। संकरण कौन सा है मुझे पता चल गया अभी अभी, sp3। तो यहां से उठाओ एक s और 3 p, उठाया sp3, बनाओ 1 2 3 4। एक में दोनों भरे हुए हैं और जो दोनों भरे हुए हैं वही क्या हो गया, लोन पेयर। बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। ये लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक एक और एक, ये लो। क्लियर है यहां तक की बात। आकृति कैसी आएगी, ये रही, लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हो गया H3O पॉजिटिव।
कि मेरे साथ ऐसा हुआ था बेटा, क्योंकि जब हमने पढ़ा था ना तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाया था, और वो पढ़ाया था तो उसका फिर बाद में नुकसान हुआ, उसके लिए फिर आगे बहुत पढ़ना पड़ा। अगर अब ये, मैं ये नहीं चाहता कि ये सब तुम्हारे साथ हो। रिजॉइन